तो दोस्तों नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मुकाबले में जम के गरजा भारतीय बल्लेबाजों का बल्ला, जहां टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज रिंकू सिंह और सूर्य कुमार यादव ने खेली धुआंधार पारी, जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर इंग्लैंड को पहले टी20 मुकाबले में दी करारी हार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबू में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और इंग्लैंड के बीच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सूर्य कुमार यादव और रिंकू सिंह में से किसी टीम इंडिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज मानते हैं? अपने कीमती सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मुकाबलों की रोमांचक सीरीज का द एंड हो चुका है और दोस्तों नागपुर में पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और इंग्लैंड की टीम को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। दोस्तों इसके बाद इंग्लैंड के लिए पारी का आगाज करने के लिए इंग्लैंड के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज जॉनी बेस्टो और डेविड मलान की एंट्री होती है, जहां उनके कंधों पर टीम को ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। वही दोस्तों टीम इंडिया के लिए कप्तान रोहित शर्मा पहले ओवर की गेंदबाजी थमाते हैं बिहार के लाल मुकेश कुमार के हाथों में, जहां दोस्तों उनका सामना होता है जॉनी बेस्टो से पहले ओवर में और पहले ही ओवर की 5वीं और 6वीं गेंद पर जॉनी बेस्टो अपना विकराल रूप दिखाते हुए एक छक्का और एक चौके की मदद से 10 रन बटोरते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप की एंट्री होती है, जहां उनका सामना होता है डेविड मलान से और पहले ही पटकी हुई गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से डेविड मलान एक जोरदार छक्का जड़ देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और चौका उनके बल्ले से देखने को मिलता है और इस तरह से दूसरे ओवर में भी 10 रन आते हैं और पूरी तरह से अर्शदीप के ऊपर टारगेट किया जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों आगे भी दोनों ही सलामी जोड़ी इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करते हुए अच्छी गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों पर करारा प्रहार करना शुरू कर देते हैं और देखते देखते पावर प्ले के दौरान टीम के स्कोर को बिना विकेट गंवाए 60 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे भी दोनों ही बल्लेबाज अपने अपने अर्धशतक की ओर बढ़ने लगते हैं और देखते देखते दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ले जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों इसी बीच 90वें ओवर में डेविड मलान बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ते हुए मात्र 34 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। जबकि दोस्तों 10वें ओवर में जॉनी बेस्टो भी तूफानी अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार से दोस्तों 10 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर बिना विकेट गंवाए 102 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच इस साझेदारी को तोड़ने के लिए 11वें ओवर में रवि बिश्नोई की एंट्री होती है, जहां पर रवि बिश्नोई टीम इंडिया के लिए खतरा साबित हो रहे डेविड मलान को अपनी पहली गेंद पर क्लीन बोल्ड कर देते हैं और उन्हें 54 के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं। जबकि दोस्तों इसी ओवर की 4थी गेंद पर जॉनी बेस्टो भी एक यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और उनके द्वारा 50 रनों का योगदान दिया जाता है और एक ही ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर तोड़ दी जाती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए जो रूट का साथ देने के लिए बेन स्टोक्स की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों अगले ओवर में बेन स्टोक्स को टारगेट किया जाता है अर्शदीप के द्वारा, जहां पर दोस्तों बेन स्टोक्स बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो जाते हैं और अर्शदीप इंग्लैंड की टीम को तीसरा झटका दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद आगे का मोर्चा संभालने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज लिविंगस्टन की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों जो रूट के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हैं और काफी सिंगल डबल के साथ ही बेहतरीन अंदाज में तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को इस दुविधा से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्षर पटेल के एक ही ओवर में लिविंगस्टन के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के लगाए जाते हैं। जबकि दोस्तों अगले ओवर में एक बार फिर से जो रूट का विकराल रूप देखने को मिलता है और इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 3 लगातार चौके उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं और इस प्रकार से 15 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 150 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद एक बार फिर से रवि बिश्नोई अपनी घातक गेंदबाजी से इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका देने के लिए मौजूद हो जाते हैं और जो रूट को अपना शिकार बनाते हैं, जहां उन्हें 35 के स्कोर पर चलता कर दिया जाता है। हालांकि दोस्तों जो रूट के आउट होते ही अब नए बल्लेबाज के तौर पर कप्तान बटलर मैदान पर मौजूद हो जाते हैं और इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 5 ओवरों में चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों के बल्ले से चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले रवि बिश्नोई के एक ही ओवर में जोस बटलर के बल्ले से 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिलते हैं। तो वही दोस्तों अगले ओवर में एक बार फिर से लिविंगस्टन के द्वारा भी एक छक्का और एक चौका लगाया जाता है और मुकेश कुमार की पूरी तरह से धज्जियां उधेड़ दी जाती है और इस प्रकार से लिविंगस्टन अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और देखते देखते टीम का स्कोर 200 रनों के पास पहुंच जाता है। और इस प्रकार से दोस्तों 19वें ओवर में 20 रन तो वही
दोस्तों अंतिम ओवर में 18 रन आते हैं और इस प्रकार से इंग्लैंड की टीम पूरे 4 विकेट गंवाकर 20 ओवरों के खेल में 214 रन बना पाती है और टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 215 रनों का विशाल लक्ष्य दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने टीम इंडिया के 2 धुरंधर ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा के सामने पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस ओक्स, जहां पर दोस्तों पहले ओवर में रोहित का बल्ला जम के गरजता है और ओवर की दूसरी गेंद पर कवर ड्राइव के द्वारा एक चौके की शुरुआत की जाती है, जबकि दोस्तों अंतिम गेंद पर करारा प्रहार करते हुए एक गगनचुंबी छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर में डेविड विली के सामने यशस्वी जायसवाल का सामना होता है, जहां पर यशस्वी जायसवाल पहली गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं और अंतिम गेंद पर एक चौका जड़ते हुए 10 रन बटोरते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज तेजी से रन बटोरना शुरू करते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरह से अटैकिंग होना शुरू हो जाते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और लगातार तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए दबाव को कम करने की कोशिश करते हैं, जहां पर इंग्लैंड के गेंदबाज विकेट के लिए तरसते हुए दिखाई देते हैं। प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट गंवाए 62 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 7वें ओवर में लिविंगस्टन आते ही टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दे पाते हैं, जहां पर दोस्तों ओवर की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सीमा रेखा के पास 38 के स्कोर पर कैच आउट हो जाते हैं और इस प्रकार से दोस्तों उनकी इस धुआंधार पारी का अंत हो जाता है। लेकिन दोस्तों अभी भी कप्तान रोहित शर्मा अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और रोहित शर्मा का साथ देने के लिए अब टीम इंडिया के धुरंधर बल्लेबाज विराट कोहली की एंट्री होती है, जहां पर रोहित शर्मा अंतिम गेंद पर एक चौका लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों अगले ही ओवर में रोहित शर्मा के रूप में भी टीम इंडिया को बड़ा झटका लग जाता है, जहां पर दोस्तों रोहित शर्मा 48 के स्कोर पर चलते बनते हैं। लेकिन दोस्तों 2 लगातार विकेट गिरने से टीम इंडिया पूरी तरह से दिक्कत में आ जाती है। हालांकि दोस्तों विराट कोहली अभी भी अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए चले जाते हैं और चौके छक्के उनके बल्ले से देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर लिविंगस्टन एक बार फिर से अपना शिकार बनाते हैं विराट कोहली को और अगले ही ओवर में विराट कोहली भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और 11 के स्कोर पर उनका विकेट गिरता है। दोस्तों इसके बाद सूर्य कुमार यादव मैदान पर मौजूद होते हैं, जहां सूर्या का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर शिवम दुबे की एंट्री होती है, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज आगे का मोर्चा संभालते हुए काफी संभल कर बल्लेबाजी करते हैं और कोई विकेट गंवाए बिना 10 ओवरों के खेल तक टीम इंडिया के स्कोर को 95 रनों तक पहुंचा देते हैं, वो भी 3 विकेट के नुकसान पर। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव अपने ही गियर बदलना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज 5वें गियर में बल्लेबाजी करते हुए चौके छक्कों की बारिश करना शुरू कर देते हैं और इंग्लैंड के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी होते हुए उनके परखच्चे उड़ाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों 12वें ओवर में मोइन अली को टारगेट किया जाता है और शिवम दुबे के बल्ले से एक ही ओवर में 3 लगातार छक्के देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों उनकी यह पारी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती है, क्योंकि दोस्तों दूसरे छोर से सूर्य कुमार यादव चौके छक्के लगाना शुरू कर देते हैं और मात्र 25 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और 16 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 3 विकेट गंवाकर 160 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहां पर दोस्तों 17वें ओवर में शिवम दुबे एक बार फिर से 2 गगनचुंबी छक्के और एक चौका लगाते हुए अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर एक बार फिर से लिविंगस्टन टीम इंडिया को चौथा बड़ा झटका देते हैं, जहां पर दोस्तों शिवम दुबे को 51 के स्कोर पर कैच आउट कर दिया जाता है और इस प्रकार से दोस्तों टीम इंडिया के 4 बल्लेबाज डगआउट की ओर लौट जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब पूरी की पूरी जिम्मेदारी सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए आए मैदान पर नए बल्लेबाज रिंकू सिंह के कंधों पर रहती है, क्योंकि दोस्तों अब अंतिम के 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 35 रनों की दरकार होती है। यहाँ पर दोस्तों रिंकू सिंह आते ही 19वें ओवर में 2 छक्के और एक गगनचुंबी चौका लगा देते हैं और इस प्रकार से दोस्तों मैच में अभी भी जान को बचा कर रखते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद अंतिम 6 गेंदों में टीम इंडिया के सामने इस मुकाबले को जीत हासिल करने के लिए पूरे 18 रनों की दरकार होती है, जहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के सामने गेंदबाजी करने आते हैं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस ओक्स, जहाँ पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव शुरुआत की 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के लगाते हुए 12 रन बटोर लेते हैं। हालांकि इसके बाद गेंदबाज ओक्स के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है और अंतिम 3 गेंदों पर यार्कर लाइन की गेंदबाजी करते हुए सूर्य कुमार यादव को बिल्कुल भी हाथ खोलने का मौका नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों अंतिम गेंद पर सूर्य कुमार यादव एक गगनचुंबी छक्का लगाते हुए लगभग हार चुके मुकाबले में नामुमकिन को मुमकिन करते हुए इंग्लैंड के जबड़े से जीत को छीनकर उन्हें पहले T20 मुकाबले में 6 विकेट से करारी मात दे दी जाती है और इस प्रकार से दोस्तों 3 T20 मुकाबलों की सीरीज का पहला T20 मुकाबला जो कि नागपुर में खेला गया, उस मुकाबले में टीम इंडिया 6 विकेट से शानदार जीत दर्ज करते हुए 3 T20 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 90 रनों की धुआंधार पारी खेली जाती है, जबकि दोस्तों रिंकू सिंह के द्वारा 15 रनों का विशेष योगदान दिया जाता है और इस प्रकार से टीम इंडिया पहला T20 मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है।